एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में संजय नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वह उसे आवारा लड़का समझते थे। वह चाहते थे कि संजय कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। संजय को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। संजय को पतंग उड़ाने में मजा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। संजय की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। संजय के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम संजय के बस की बात नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन संजय दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर संजय से छुट्टे पैसे मांगता है और संजय बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब संजय के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से संजय को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। संजय को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। संजय अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। संजय की पतंग आसमान में लहराने लगती है। संजय जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। संजय भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पतंग लटक रही थी। संजय पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक संजय की नजर पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। संजय धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उससे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है। दरवाजा रहस्यमयी लग रहा था। संजय हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही संजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर रहस्यमयी दुनिया नजर आ रही होती है। संजय धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही संजय रहस्यमयी दुनिया की जमीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। संजय चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं, और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही थी। संजय ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। संजय को यह नजारा अद्भुत लग रहा था। संजय को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर संजय से उसके बारे में पूछते हैं। संजय बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नजारा देखा था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही संजय हवा में उड़ता रहता है। इस दुनिया के इंसान संजय को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं।
संजय के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थी। संजय इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोगों उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उससे गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। संजय को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। संजय लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। संजय की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें संजय के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि संजय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटककर हमारी दुनिया में प्रवेश हो गया है। इस दुनिया के लोग संजय को अपना मेहमान समझने लगते हैं। संजय के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। संजय इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही संजय को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, संजय के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफी देर से भूखा था। संजय तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही संजय खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। संजय को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आता है। वह इशारों में संजय को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन संजय उन्हें मना कर देता है। संजय उन्हें इशारे से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा दी जाए। संजय को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। संजय को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद संजय स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। संजय के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी संजय का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। संजय सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। संजय का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी संजय के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीजें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। संजय के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैला लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी संजय को दी जाती है। संजय अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मजा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। संजय ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि संजय को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से संजय को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। संजय के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। संजय की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे संजय इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद संजय ने वह रहस्यमय दरवाजा कभी नहीं खोला और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।